दिनों का है। देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा अपर स्कूल और रीअपर की तीनों के ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है। तीनों फैकल्टीज का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट है वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है। ये नहीं कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है और राजकीय विद्यालयों की 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावार, तो मैं कहूँगा इसमें जिला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूंह जिला है वो सबसे निचले पायदान पे रहा है। जो स्वयं पाठी विद्यार्थी थे, जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पाठी थे उनमें 5,672 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 3,705 ने उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर, टॉपर की बात करें तो कौन टॉप में रहा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ऑल स्टेट वाइज टॉपर्स की जो लिस्ट है सीबीएसई के तर्ज पे इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की। देखिए, हम अगर लास्ट डेट लगाएं कि भाई एग्जामिनेशन के जो लास्ट एग्जामिनेशन डे था उसके हिसाब से अगर हम लास्ट डे लगाएंगे तो 2 तारीख को अंतिम परीक्षा हुई थी, 2 अप्रैल को। उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छा रिजल्ट है, तो इसके क्या कारण मानते हो? कितने सालों की बजाय अगर पिछले सालों की तुलना करें तो कितना बेहतर रिजल्ट हुआ है? देखिए, रिजल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मान के चलिए कि ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सबने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और बेहतर परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूं तो तुलनात्मक रूप से 2018 से लेकर तो उस साल 5,064 केस थे यूएमसी के, 2019 में 4,444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को, तो 2022 में ये 3,551 केस थे और 2023 में जब अल्फा न्यूमेरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया, जिसमें 1,741 केस थे और अब 2023 में मात्र 807 यूएमसी केसेस थे। तो अपने आप में ये प्रूव करता है कि नकल पर बहुत रोक लगी है। बच्चों को, शिक्षकों को सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, नकल के बिल पर नहीं मिल सकती। इससे पहले अगर आप देखेंगे रिजल्ट तो 2018 में हमने जैसे 51 दिन में, फिर हमने 40 दिन में, इस तरह से 2022 में 58 दिन में हमने सेकेंडरी का रिजल्ट दिया
2023 में 52 दिन में दिया था और इस बार 52 दिन से घटाकर हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए मात्र 27 दिन में रिजल्ट दिया है। तो ये निश्चित तौर पे अभी डेट का मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे आगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना कार्य कर रहा है, बहुत सारे टीचर्स की, BLOs की ड्यूटी लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन से भी लेटर आया है, लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत जल्दी हम परीक्षा परिणाम इसका भी जारी करेंगे। जो समय होता है उससे पहले जारी होगा ये। नहीं, देखिए, हम 15 मई को हमेशा लेकर चलते हैं डेडलाइंस की, और मैं समझता हूं कि 15 मई से पहले हम उस परिणाम को भी घोषित कर दें। सर, आज जो परिणाम घोषित हुए, रिजल्ट पे कितने बच्चों का वेटिंग है या सभी का है? देखिए, ऑन एन एवरेज जितना हमारा रिजल्ट होता है, मान लीजिए कुछ रिजल्ट है RLE होते हैं जो टू एलिजिबिलिटी है, कोई अवार्ड्स की वजह से है, तो अगर देखा जाए तो हमारा 300, 800, 500 बच्चों का इस तरह का रिजल्ट, लाखों में जब बच्चे कैंडिडेट हैं तो 400, 500 का रिजल्ट तो हमेशा इस तरह से रुक जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पास डेटा आते हैं, एक्सप्लेनेशंस आते हैं, कि उसके तुरंत विद इन 3-4 डेज या वीक में हम उनका रिजल्ट दे देते हैं। सर, ऐसे बच्चे ऐसे हैं तो वो बच्चे उनके साथ परिणाम बनाने से परिणाम को पहले अलग तरीके से समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सूचना है आपकी, इसका कोई आधार नहीं मैं कह सकता हूँ। और रिजल्ट जो है प्रॉपर तरीके से कंपाइल किया है, एक एक बच्चे पे नजर रही है। इतना ही नहीं, हमने इवन जो पहले बहुत सारे केसेस अनफेयर मीन्स के होते थे जिनको हम रोक लेते थे, इस बार हमने अनफेयर मीन्स के केसेस को भी एक एक को बैठकर तुरंत सुलझाया है, और जो बच्चे एग्जाम्प्ट किए गए थे उनकी आंसर शीट हमने तुरंत चेक की है, और एक रिजल्ट को हमने कई बार वेरीफाई भी किया है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में आलन फानन में रिजल्ट डिक्लेयर है, एक्यूरेसी के साथ हमने काम किया है जी। और सर, एक अल्फान्यूमेरिकल कोड आपने प्रयोग किया जी, QR कोड भी प्रयोग किया था जी, और इस प्रकार से जिन बच्चों ने पेपर बाहर आउट किया था उनके पेरेंट्स को भी पकड़ा था, उन बच्चों को भी FIR दर्ज जी, और जो अध्यापक इसमें इन्वॉल्व थे इस प्रक्रिया में या जो सेंटर सुपरिटेंडेंट, उन पे भी FIR दर्ज। अब बोर्ड का परिणाम एक दिन पहले आ गया, तो ये बोर्ड में किन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, किन अधिकारियों की ड्यूटी थी, उन पर भी क्या FIR दर्ज होगी? देखिए, नहीं समझा नहीं मैं क्या कहना चाहते हैं। रिजल्ट और मेन स्ट्रीम के मीडिया में ये परिणाम जब आप बताए वो टेली भी हो गया, वही परिणाम है, वो परिणाम एक दिन पहले। इसी का सोर्स ऑफ ऑन एन एवरेज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार इवन एग्जामिनेशन सेंटर से ही या इवैल्यूएशन सेंटर से ही एक अंदाजा लगता है कि कहाँ पर कितना परिणाम आता है। तो ऑन एन एवरेज अपना किसी का गैस हो सकता है कि भाई 80 to 90 के बीच में रहेगा, कोई इसको 85 छाप दे, कुछ 90%। अब रिजल्ट देखा जाए तो 90% भी रिजल्ट है सिंगल्स का, ऑन एवरेज रिजल्ट है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का ये अराउंड 85 का है। बोर्ड से कहीं लीक नहीं हुआ? नहीं, बोर्ड से कभी भी कोई चीज लीक नहीं होती है, ये मैं डेफिनेट कह सकता हूं। अगर लीक होती तो आप सबको पता लगता। That's it. इसे मोटिवेशन कहते हैं ये, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं परफॉर्म करता है, उनको डीमोटिवेट करता है। मोटिवेशन सिर्फ 5 से 6 बच्चों का ही होता है। हाँ, लेकिन डीमोटिवेशन कितनों का होता है। और इसी पद्धति को समझते हुए या इस वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहता है वी शुड प्रमोट गुड एजुकेशन, थिंकिंग एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन। और CBSE ने भी इसी को लास्ट टाइम अगर ध्यान हो तो उन्होंने भी टॉपर्स पूरे इंडिया में कहीं डिक्लेयर नहीं किए। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक हेल्दी कंपटीशन रहे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, जैसे हम हर साल, तो क्या आपकी बात नहीं रहेगा? देखिए, हमेशा किसी और तरीके से परफॉर्मेंस में ओवरऑल हम कुछ क्राइटेरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वो जो कमेटी गठित की जाएगी ऐसे प्रतिभावान बच्चों को कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव जो करेंगे उनके लिए हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन बोर्ड जो टॉपर्स को सम्मानित नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने ये डिसीजन लिया है।